अस्सलाम एवरीवन। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 9। प्रैक्टिकल नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है? राइट सिंपल एसक्यूएल डीडीएल एंड डीएमएल क्यूरीज। सबसे पहले इस प्रैक्टिकल को समझते हैं कि ये हमसे फिर क्या कहना चाहता है। एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल हमारी स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज होती है जो डेटाबेस को क्रिएट करने के काम आती है। बाकी जो दो चीज़ें हैं वो है डीडीएल और डीएमएल। बेसिकली ये दोनों कमांड्स होते हैं, डीडीएल और डीएमएल। इनकी जो फुल फॉर्म है वो है कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीडीएल हमारी जो डेटाबेस होती है उसकी बॉडी को क्रिएट करने के काम आती है। जब हमारी बॉडी बन जाती है तो हम लोग उसके बाद डीएमएल का यूज़ करते हैं उस बॉडी का जो डेटा है उसको मैनिपुलेट करने के लिए। पहला जो हमारा काम होगा वो डीडीएल को, मतलब जो डीडीएल के जो कमांड्स हैं उसको हमें किस तरीके से यूज़ करना है, इसको हम लोग और फर्दर जो डिफाइन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल प्रॉपर्ली लिखा हुआ है कि डीडीएल के अंदर हम लोग क्या क्या पर काम करते हैं। क्रिएट टेबल होता है, प्राइमरी की को ऐड करना होता है, टेबल को चेंज कर सकते हैं, और ड्रॉप टेबल का मतलब होता है कि टेबल को डिलीट कैसे करें। ठीक है, एमएस एक्सेस पर आते हैं अब हम अपने पास। सबसे पहले हम लोग एक नई डेटाबेस बनाएंगे। इसका नाम हम रखते हैं प्रैक्टिकल 9.1। क्योंकि जो हमारी वीडियो होगी वो दो पार्ट्स के अंदर होगी। पहले हम लोग समझेंगे कि जो हमारे डीडीएल के जो कमांड्स हैं वो हमें किस तरीके से यूज़ करने हैं, फिर उसके बाद डीएमएल कमांड्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने के बाद सिंपल है, क्रिएट पे जाना है हमें। यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे क्यूरी डिज़ाइन पे क्लिक करना है। क्यूरी डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद आपको लेफ्ट साइड के ऊपर टॉप पे ये ऑप्शन दिख रहा होगा व्यू का। व्यू पे क्लिक करने के बाद सिस्टम क्यूरी लैंग्वेज पे आ जाएंगे, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज पे आ जाओगे आप लोग। इस पर क्लिक करना है। अब हमारा जो काम था, हमसे चार काम करे हैं कि टेबल को क्रिएट करना है, प्राइमरी की को ऐड करना है, और टेबल को अल्टर करना है, और टेबल को ड्रॉप करना है। ठीक है, पहला काम है टेबल को क्रिएट करना। क्रिएट टेबल। अब हम लोग टेबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रखूँ स्टूडेंट्स इन्फो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा सर्किल ब्रैकेट। सर्किल ब्रैकेट को लगाने के बाद हम लोगों ने एक टेबल को क्रिएट कर दिया है। अभी हमारी ये जो टेबल है बनी नहीं है, लेकिन जो हमारे जो कमांड थे उसके हिसाब से हम लोगों ने एक टेबल को बना लिया। टेबल को बनाने के बाद अब हमें कॉलम्स के नेम रखने हैं। पहला मैं कॉलम का नाम रखता हूँ फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। इसकी टाइप में रखता हूँ टेक्स्ट, कॉमा। नेक्स्ट कॉलम पे आते हैं, लास्ट अंडरस्कोर नेम, फिर कॉमा लगाता हूँ। इससे पहले हमारी टाइप भी आएगी साथ में। इसकी भी टाइप हमारी टेक्स्ट ही है क्योंकि हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट चाहते हैं। थर्ड कॉलम होगा हमारा रोल नंबर, और यहाँ पर ही हम लोग हमारा जो दूसरा जो टास्क है प्राइमरी की का, वो हम लोग यहाँ पर ही साथ में परफॉर्म करेंगे। रोल नंबर के अंदर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ नंबर आ सके और ये साथ में हमारी प्राइमरी की हो। रोल नंबर को प्राइमरी की हम लोग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो सबके रोल नंबर होते हैं वो सबके यूनिक होते हैं। क्योंकि नाम बच्चों के सेम हो सकते हैं, लेकिन जो रोल नंबर होता है, रोल नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता। ठीक है, हम लोगों ने पहले क्रिएट टेबल के थ्रू टेबल को बनाया। टेबल को बनाने के बाद तीन कॉलम्स बना लिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और रोल नंबर के नाम से। रोल नंबर को हम लोगों ने प्राइमरी की बना दिया। प्राइमरी की बनाने के बाद अब मैं सर्किल ब्रेक को यहाँ पे क्लोज करूंगा। क्लोज करने के बाद रन की कमांड दिख रही होगी आपको इधर व्यू के बराबर में। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही आप यहाँ देखोगे हमारा यहाँ पे टेबल बन चुका है। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। जो हम लोगों ने कॉलम्स के नाम रखे थे वो यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर्ली हमारे सामने आ चुके हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रोल नंबर। और अगर हमें कॉलम ऐड करना हो तो यहाँ से भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें एसक्यूएल का ये भी बिल्कुल प्रॉपर यूज़ करना है। ठीक है, दो काम हमारे हो चुके हैं। टेबल को बना लिया, प्राइमरी की को ऐड कर लिया। अब हमें टेबल को चेंज करना है, अल्टर करना है। इसकी भी कमांड ईजी है। क्रिएट पे आएंगे, क्यूरेट डिज़ाइन पे आते हैं। चाहते तो हम लोग यहाँ पर भी दोबारा से इसको काट के यहाँ पे काम कर लेते, लेकिन अभी हम लोग सेपरेटली काम कर रहे हैं। क्यूरी पे आए, एसक्यूएल व्यू पे जाके एसक्यूएल व्यू कर देना है हमें। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ अल्टर टेबल। टेबल का नाम क्या था हमारा? स्टूडेंट्स अंडरस्कोर इन्फो।
एंटर करता हूँ। अब हमें क्या चीज़ अल्टर करनी है, मतलब हमें क्या ऐसा अगर तो चेंज लेके आना है। अब मैं चाहता हूँ कि अब हम लोग यहाँ पे कॉलम्स को ऐड करें। तो मैं ऐड की के नाम से लिखूंगा ऐड, और अब यहाँ पे कॉलम का नाम रखता हूँ मैं ग्रेड। सही है। ग्रेड नाम रखने के बाद अब इसकी टाइप क्या होगी, अब हमें टाइप बतानी है। टाइप में रखता हूँ उसकी टेक्स्ट, एंड दैट्स इट। ठीक है। टेबल का नाम बता दिया। टेबल के नाम बताने के बाद जो कॉलम का नेम रखना है, हमने कॉलम का नेम बता दिया। कॉलम का नेम बताने के बाद इसको मैं रन करूंगा। डेटाबेस नेम, अच्छा, हमारी जो ये टेबल है वो पहले से खुली हुई है, तो पहले हमें इसको क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करने के बाद अब हम इसको दोबारा से रन करेंगे। हम लोग रन करते हैं। हमारा काम हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं दोबारा से टेबल को ओपन करता हूँ। तो अब यहाँ पे चौथा कॉलम देखोगे कि ये ग्रेड के नाम से शो हो रहा है। सही है। क्यूरी वन जो हम लोगों ने लिखी थी वो टेबल को बनाने के लिए लिखी थी, कि टेबल का नाम रखा हम लोगों ने। टेबल का नाम रखने के बाद 3 कॉलम रखे थे। 3 कॉलम्स को रखने के बाद हमारी जो क्यूरी टू थी, वहाँ पे टेबल के अंदर हम लोग चेंजिंग लेके आए। चेंजिंग मतलब कैसे, चौथा कॉलम हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। अब हमारा जो चौथा काम है वो क्या था, ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल का मतलब होता है कि अब हम लोग टेबल को डिलीट करना चाह रहे हैं। तो क्यूरी डिज़ाइन पर आएंगे, सेम काम करना है। इसके व्यू को चेंज करके स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज पे आएंगे। उसके बाद ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम प्रॉपरली हमें इनपुट करना है, स्टूडेंट्स इन्फो। रन करूंगा इसको मैं। अच्छा, अभी क्लोज करना है मुझे पहले से। क्लोज करने के बाद अभी आप पहले यहाँ लेफ्ट साइड पे देखो, अभी नाम लिखा हुआ आ रहा है हमारे टेबल का। जैसे ही ये हमारी कमांड चल जाएगी तो हमारी जो टेबल है वो डिलीट हो जाएगी। रन करता हूँ। रन करने के बाद आप यहाँ लेफ्ट साइड पे देखो, हमारी जो टेबल है वो प्रॉपरली डिलीट हो चुकी है। सही है। क्यूरी वन, क्यूरी टू, एक मिनट, ये क्यूरी वन, क्यूरी टू, क्यूरी थ्री। दोबारा से हमारे प्रैक्टिकल को समझते हैं हम। सर वो क्या कह रहा था कि डीडीएल के कमांड्स को यूज़ करना है। पहले टेबल को क्रिएट करो, प्राइमरी की को लगाओ, चेंजिंग लेकर आओ, चेंजिंग लाने के बाद टेबल को डिलीट कर देना है। हम लोगों ने बिल्कुल सेम काम ही किया था। तो हम लोग के पास ये जो क्यूरीज हैं अभी भी सेव हैं। अगर मैं उसको दोबारा से रन करूंगा तो सेम काम दोबारा से हो जाएगा हमारे पास। ये देखें, क्यूरी वन थी हमारी टेबल को क्रिएट करने की। रन करता हूँ उसको। दोबारा से ये टेबल हमारे पास आ गया। दोबारा देख लेते हैं इसको। मैं क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद क्यूरी टू में किया था, चौथा कॉलम भी आ जाए हमारे पास। इसको मैं रन करता हूँ। रन किया। दोबारा से टेबल पर आऊँगा, चौथा कॉलम भी ऐड हो गया हमारे पास। क्लोज करता हूँ। क्यू नंबर 3 पे आते हैं। 3 पे आने के बाद क्या कह रहा है, ड्रॉप टेबल। टेबल का नाम लिखा था हम लोगों ने। इसको मैं रन करूँगा और यहाँ पे डिलीट हो चुका है हमारा टेबल। सही है। इस वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने DDL कमांड को यूज़ किया था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग DML कमांड्स का यूज़ करेंगे। सही है। अगर कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।